नाम लेना चाहूंगा सर, प्रधान प्रतिनिधि प्रधान साहब अपने स्कूल के लिए हमेशा तत्पर रहे। ब्लॉकेज का काम हो, चार दीवारी का काम हो, जितना इनसे हो सकता था इन्होंने हर जगह अपना साथ दिया। और एक बात और कहना, बहुत खुशनसीब हैं हम कि हमारे गांव के इंसान को यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। सरपंच साहब, मैंने देखा, ये मैंने दिल से देखा है, वो इंसान पूरे दिन पंचायत समिति में रहता है, घर भी है उसके, सारी चीजें हैं, प्रॉपर्टी का काम भी था, सारी चीजें थी, लेकिन आज मैंने मेरी आंखों से देखा वो आपके गांव के लिए, आपकी रोड के लिए, आप सोचते हो नहीं करता होगा, लेकिन मैंने आंखों से देखा वो पंचायत समिति के अंदर आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है और पंचायत समिति या पाली के अंदर आपका नाम ऊंचा किया, आपके गांव का नाम ऊंचा किया है। जहां भी जाते हैं वहां ये सुनने को मिलता है भैरू सिंह सरपंच साहब, हकीकत है, ये नाम ही तो है। अपनी लाख लड़ाई होगी किसी से, ऐसा नहीं करना है, अपनी लाख विचार नहीं मिलते होंगे, लेकिन गांव जब ऊंचा हो रहा है तो अपना वो भाई, अपना गांव का नाम आता है तो अपना भाई है। अपने लाख विचार नहीं मिलते, लाख सारी चीजें नहीं मिलती, लेकिन वो कहाँ है, अपना भाई, अपना बुजुर्ग, अपना सम्मानित है। तो वो उनको, प्रधान साहब को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके अलावा आपके गांव का नाम, आपके गांव की पहचान पाली जिले में नहीं, हर राजस्थान लेवल पे उभरता हुआ सितारा मेरे बड़े भाई उदयवीर सिंह, जिन्होंने ऐसी शख्सियत अपनाई है कि वो कहते हैं पर्दे के पीछे ही हो, आगे ना हो जाए, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे स्कूल को और मुझे और मेरे बच्चों को मिलता रहता है, समय समय पर मिलता रहता है। मैं जब भी मिला हूं उन्होंने कभी ना नहीं किया किसी काम के लिए कि मको भाई साहब ये काम सोचना है अपने को, तो उन्होंने अच्छी राय दी है, गलत क्या है, सही क्या है और अच्छी राय क्या है वो दे करके अपने स्कूल को ऊंचा उठाने में भागीदारी निभाई है। और पूरे राजस्थान पे उनको पत्रकारिता जगत में माना जाता है। आपके जितने भी अधिकारी गण पाली के सब उनको जानते हैं और उनकी कही हुई बात को टालते नहीं है। उसी का परिणाम है कि आज हमारे कक्षा 10, कक्षा 12 और या साइंस एसडीएमसी का प्रस्ताव तो हर कोई भेज देगा, एसडीएमसी प्रस्ताव से स्कूल नहीं खुलते हैं। बड़े बड़े स्कूल बैठे हैं, साइंस खुलने के लिए तैयार है, लोग बैठे हैं, गांव वाले चक्कर काटते फिर रहे हैं। सोनाई माजी स्कूल का सरपंच साहब मुझे मिले थे कि साहब आपके साइंस स्कूल की मागड़ी में इशारा ऐसे करते हैं, छोटा सा गांव, पंचायत भी नहीं और वहां साइंस स्कूल की। सोनाई माजी के सरपंच साहब एक बार पंचायत समिति के आगे मुझे मिले थे, उन्होंने ये बात कही, तो अकेली एसडीएमसी से कुछ नहीं होने वाला। आपके युवा जागृत है, आपके जनप्रतिनिधि जागृत और आपके साथ हैं, इसलिए आज अपने विद्यालय में 11 बच्चे साइंस स्ट्रीम में 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। ये विचार कैसे है? मैं उस बालिका का नाम लेना चाहता हूं, सोनू राजपुरोहित। ये विचार यहां से जगा, आज तक मैंने कभी नहीं बताया था, मैं था भी नहीं उस प्रोग्राम के अंदर, लेकिन मैं जहां भी काम करता हूं उसका भूतकाल और भविष्य लेकर चलता हूं। भूतकाल में एक बार सोनू ने मन से कहा, बताते हैं, मैंने नहीं मैं सुनने वाला नहीं था। इस बच्चे ने कहा था मैं पढ़ाया नहीं जाता, और 12वीं के बाद या हम साइंस लेना चाहें तो भी यहाँ कोई सुविधा नहीं है, 8वीं के बाद या 9वीं के बाद, ऐसी कोई बातें आई थी। उसके बाद गांव के नौजवानों ने ये ठाना था कि यार इस बच्ची की कोई ना कोई कामना है, और आज ये दब रही है, कल को और बच्चियां दबेगी, तो उन्होंने स्कूल के लिए प्रयास करके 10वीं करवाई, 12वीं करवाई, और आज साइंस भी उसी का परिणाम है कि बालिका शिक्षा, बालिकाओं को आप 12वीं के बाद में कई बार बाहर भेजी भी नहीं जाती हैं, और कई बार भेज देते हैं तो वो बीए तक होते होते उनकी शादी हो जाती है। साइंस खुलाने का एक मकसद था कि 12वीं साइंस की कोई बच्ची है वो नर्सिंग कर सकती है, बीएससी नर्सिंग कर सकती है, अपना रोजगार प्राप्त कर सकती है, और नर्सिंग फील्ड में बालिकाओं के लिए काफी स्कोप है। और हो सकता है कोई इंटेलिजेंट बच्चे वो साइंस से लेकर डॉक्टर बन जाए। इसलिए हमने साइंस की मुहिम रची, और उसमें आप लोगों का सबका साथ रहा, जनप्रतिनिधियों का साथ रहा, सरपंच साहब का साथ रहा, और भाई उदयवीर सिंह जी का साथ रहा।
तो गांव के हीरे हैं वो भी आपकी नाक है। फिर आपसे एक निवेदन है, आप पाली में कहीं भी जाएं अपनी भाइयों की और अपने गांव की बुराई ना करें। आपसे करना भी निवेदन है, बाहर का कोई भी आदमी है, आपकी हजारों लड़ाइयां हैं, हजारों चीजें हैं, कोई भाई बंधु या समाज का कोई भी हो, सब एक ही समाज है, एक गांव यानी एक समाज। तो आप कभी किसी के बारे में दूसरे, आप आपस में कितने लड़ लो, आपस में कितनी बुराइयां कर लो, लेकिन पाली में ये पता नहीं चले, पाली में यही हो कि मादड़ी, पाली में एक ही नाम हो, ये मादड़ी का जनप्रतिनिधि है, ये मादड़ी का पत्रकार है, ये मादड़ी का मास्टर है। और उसी का परिणाम होगा कि हम बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं, हमारा गांव बहुत ऊंचाइयों तक जा सकता है। हर समाज में होती है, हर जगह होती है, मैं मानता हूँ, मैं नहीं कहता मेरे गांव में कभी लड़ाई नहीं होती, हमारे होती है, वैसे तो आपके होती नहीं, मैंने तो कभी देखा नहीं। हकीकत है, हरियाणा बॉर्डर का गांव हूँ, चारा होता है, गेहूं का चारा होता है जिसको तूड़ी बोलते हैं, उसके अंदर बंदूकें रखी हैं, बंदूकें रहती हैं, अब थोड़ी सी लड़ाई होती। हरियाणा बॉर्डर के गांव है, बदमाश गांव, हकीकत है, लोग जॉब में हैं, लेकिन जो जॉब में नहीं है वो सब गलत कामों से भी जुड़े, लेकिन ऐसा सीन नहीं है, यहाँ बहुत शांति प्रिय है, बहुत शांति प्रिय एरिया है, सब वहां भी बदमाश नहीं है, मेरे वहां भी, लेकिन वो कल्चर थोड़ा सा ये है कि वहाँ बदमाशी थोड़ी ज्यादा है, यहाँ इतनी नहीं है। यहाँ एक दूसरे को आप ऐसे परेशान कभी नहीं करते। लठों वाली लड़ाई मैंने आज तक नहीं देखी इस गांव में, होली से कुछ भी बोल जाए, लेकिन लठों वाली लड़ाई मैंने नहीं देखी, आज शायद कोई लड़ा भी नहीं होगा लठों से। तो ये अपने गांव की इज्जत है, आप लोग इसको बनाए रखे हुए और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बनाए रखेंगे। इसके पश्चात जन सहयोग का बार बार पहले भी मैं काफी बता चुका हूँ, आप सब जानते भी हो क्या बना और क्या खुद बनाने वाले, वो भी आप लोगों से जल्दी रूबरू हो जाएंगे। आने वाले 1 साल के अंदर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 10 से 12 कमरे उस बिल्डिंग में बन जाएंगे। पहले मैं बताऊंगा नहीं, तो आदमी तैयार हो रहे हैं, पहले बताने से क्या है कि एक तो कोई चूकी बढ़ जाए, फिर वो दूसरी साइड में चल जाए, तो पहले मैं पूरा काम करवा दूं, नींव का उद्घाटन करवा दूं, उसके बाद में आप लोगों को बता दूंगा। फिर मैंने ये देखा है, कई बार यहाँ बोल के गया और बाहर गया और 2 दिन बाद में आया कि साहब अभी मूड को नहीं है, फिर दिन तो इतने उतावड़ो हो रहे हो कि आज ही नहीं खोज जा, और आगे से तो मैं फावड़ा रखूंगा यही। साहब जो बोला, आप लोग फावड़ो लो, फटाफट खोजो, 2 ईंट रखो, उद्घाटन करो, आगे से तो ऐसे रखना पड़ेगा। क्यों 2-3 दिन में माहौल में चला जाता है ना, फिर कोई ना कोई ज्ञान दे ही जाता है, गाँव में ये होती है। तो वो ज्ञान प्राप्ति के बाद में कहीं मिलते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो आगे ऐसा नहीं करेंगे, मैं भी थोड़ा सा आप लोगों से सीख गया हूँ कि कैसे करना है। तो आने वाले 1 साल के अंदर आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि पीछे 10 से 12 कमरे बन जाएंगे, जिसमें से 6 कमरे शायद राज्य सरकार, प्रधान प्रतिनिधि, विधायक साहब, MP साहब, सरपंच साहब, उदयवीर जी सबके सहयोग से मिलेंगे, और बाकी आपके कई बामासा हैं जो तैयार हो रखे हैं और उनके सहयोग से काम बन जाएगा। आप लोगों ने खूब इस विद्यालय को सहयोग दिया। तो पुरस्कार है, ये 1 साल के काम से नहीं मिलता, इसमें 100 अंकों की एक प्रणाली होती है, उस प्रणाली के अंदर आपका हर साल का काम ऐड होता है, हर साल का आपका रिजल्ट, बोर्ड कक्षाओं का क्या रहा उसके नंबर अलग होते हैं, 100% रहा उसके नंबर अलग होते हैं, कम हुआ उसके नंबर अलग होते हैं, आपने जन सहयोग से कितना काम कराया उसके नंबर अलग होते हैं। एक जानकारी और दे दूं, आप 15 लाख के बाद में चाहे आप 1 करोड़ का भी काम करा दोगे तो भी आपको 10 ही नंबर मिलेंगे। इसलिए ये भी फिक्स है, 15 लाख तक तो आपके 10 हैं, 15 के बाद में आपने कितना ही करा दिया नंबर आपके 10 ही मिलेंगे। सब ऑनलाइन प्रोसेस होता है, जन समुदाय से आपका जन संपर्क, अधिकारी भी आप लोगों से मिलते रहते हैं, आप लोग अधिकारियों से मिलते रहते हो, फीडबैक वो लेते रहते हैं। फिर 10-15 नंबर आपने नामांकन में क्या किया, बच्चों के और सर्वांगीण विकास में क्या किया, ऐसे होते हैं। तो आप लोगों का आशीर्वाद रहा। आपने भी वीडियो देखा होगा कल का शायद लाइव, जब उसने नाम बोला पाली से राजीव कुमार, मैं वापस मुड़ता हूँ, उस मैडम को ये कहता हूँ मादड़ी का नाम ले लो, लेकिन उसने नहीं दिया। समझ चाहता हूँ मैं
क्योंकि वहाँ भीड़ थी और भीड़ में क्या है, फटाफट पाली से फलाना। लेकिन मैं तो मादड़ी का नाम बुलाना चाह रहा था। मैं वापस मुड़ के मैडम को कहा, मैडम एक बार मादड़ी का नाम ले दो ना, लेकिन उसने नहीं लिया। अब क्या करें। जोराराम जी साहब से, शिक्षा मंत्री साहब मदन दिलावर जी से कुछ दिनों पहले बड़े भाई उदयवीर जी मिले थे। अपने स्कूल के विकास के बारे में भी चर्चाएं की, स्टाफ के बारे में भी चर्चाएं की। उन्होंने मुझे साझा किया था जानकारियां, तो मैंने स्पेशल आपके विद्यालय के लिए शिक्षा मंत्री साहब को जल्दी बुलाने का आश्वासन दिया है कि जल्दी साहब आपको मादड़ी की सरजमी पे हम बुलाएंगे और आपको आना होगा। मैं उदयवीर का छोटा भाई मादड़ी में लगा हुआ अध्यापक बोल रहा हूँ। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा गुड, मैं आऊँगा, आप कभी प्रोग्राम करना तो जल्दी अपने मादड़ी के अंदर शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री और भी आपके जनप्रतिनिधियों को समय समय पे बुलाएंगे। ये सब आपकी एकता का परिणाम है, ये सब आपकी मिलकर चलने का परिणाम है। क्यों नहीं आएंगे? आप सब मिलकर चलोगे तो भगवान भी आ जाएंगे। और अपने तो साक्षात भगवान है। इस प्रांगण में जहाँ बैठे हो वो भगवान है। इस प्रांगण के अंदर जहाँ बैठे हो ये भगवान रूपी है। जब भी आज अपन यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये पेड़ पौधे इतने हैं जो हरे भरे हो जाएंगे। आपका स्कूल कोई गवर्नमेंट नर्सरी लगेगा कि ये तो कोई गवर्नमेंट नर्सरी होगी। आप लोगों ने भी पौधे घरों में लगाए हैं, हमने बच्चों को दिए हैं पौधे कि आप लोग लगाएं, अपने पेरेंट्स की सहायता से लगाएं। शायद आप लोगों ने सबने लगाए हैं, उनको बड़ा करना है। और मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, इस बारिश में भी अभी कुछ समय है, मेरे पास 100 से 150 पौधे और पड़े। आपके पैसे तो नहीं लगे ना? लेके मैं आया। सरकारी नर्सरी से 8 रुपए का एक पौधा लगता है, मैंने सबको फ्री में बांटा कि नहीं बांटा? फिर भी आप लगा नहीं पा रहे हो। मैं तो ये तक छूट देती, आप खेत में लगाइए, कहीं भी लगाइए, लेकिन पौधे जरूर लगाइए। और रह गए अगली साल तक सबसे हरा भरा गांव अपने को मादड़ी को बनाना है। वहां रोड से लेकर के और टेंडा तक चारों तरफ ग्रामीणों का सहयोग हुआ। आज कहोगे तो मैं कल से खड्डे खुदवा दूंगा, लेकिन आपका साथ चाहिएगा उसमें, क्योंकि बड़ा काम हो। कई बाहर रहने वाले लोगों को, जैसे जसवंत सिंह जी भाई साहब हैं, उनका एक सपना है कि सर रोड के चारों तरफ रानी बना दो हमारी। रानी का मतलब है कि रानी, और वो रानी बन गई तो अपनी मादड़ी ऑटोमेटिक रानी बन गई। तो उन्होंने पहले ही मेरे को कहा था कि राजीव जी आप ये काम कर सकते हो, गांव वाले आपके साथ आ जाएंगे और वहां से लेकर टेंडा तक रोड लगवा दो, पौधे लगवा दो। पौधों का खर्चा मैं दूंगा, लेकिन बाढ़ आपको करवानी पड़ेगी, खड्डे आपको खुदवाने पड़ेंगे। जेसीबी से खुदवाओगे मैं पैसा दे दूंगा, लेकिन काम मैं नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि मेरा व्यवसाय वहां है। तो आप लोग अगर साथ दोगे तो इसकी फिजा को बदल देंगे। वहां से लेकर डेंडा तक पाली जिले में एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे और हर गली में, हर मोहल्ले में एक पौधा लगाने की कोशिश कर देंगे। आप गेट के आगे पौधा नहीं लगा सकते, लेकिन अरे थोड़ी सी देर रुक जाओ तो एक पौधे वाला एक काम जरूर करें। सब शिक्षक अपने अपने काम में लगे हुए हैं, बहुत अच्छा है, ये सम्मान इन सबका है। बच्चों की बात, मात्र 6 से 7 शिक्षक हैं। आप लोग भी कई बार देखते होंगे, कई बार मेरी पोसार वाली आंटियां आती हैं, वो देखती हैं हमारे साथ बच्चा तो ऐसे घूम रहा है। चिंता मत करो, सीख रहा है, खेल रहा है तो भी सीख रहा है। और मैंने 15 अगस्त को भी कहा था कि आप एक फ्लैट के अंदर बच्चे को मत बांधो, उसका सर्वांगीण विकास को मत रोको। आप एक फ्लैट के अंदर बच्चे को भेज रहे हो 1 से 5 पोते पोती के हाथ पकड़े हुए, हम कहते हैं हाँ सर, लेकिन ये नहीं चलेगा। आज नहीं तो अगली बार लाओगे, मैं लाके तो छोड़ूंगा। अलीवाड़ा गांव का बताता हूं, मैं 3 साल रहा था, कम से कम 150 बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते थे और मेरे रहते हुए सारे बच्चे वहां मेरे सरकारी स्कूल में आए, या तो 20 हैं। और मैं आप लोगों के पीछे पड़ा नहीं हूं। जिस दिन आप लोगों के पीछे पड़ गया, एक नहीं जाने दूंगा। कारण क्या है? आप लोगों का प्यार यहां भेजेगा उसको। लेकिन आप लोगों से कर निवेदन, अपनी गांव की इज्जत को बाहर मत करो। यहाँ स्कूल होते हुए, यहाँ स्कूल के अखबारों में छप रहा है, तो आप लोगों से कर निवेदन, जो 15, 20, 10 जा रहे हैं
उनको रोकें और नहीं रुकते तो मुझसे उनके 4 बजे तक रुक जाऊंगा, लेकिन आप वहां में बताऊंगा 4 घंटे और रुक जाऊंगा उनके पढ़ाने के लिए, लेकिन आप वहां मत भेजो। जिस दिन आप यहाँ ले आओगे 4 बजे से पहला चला जाऊं, 7 से लेकर 4 तक तो मेरा नाम बदल देना कि हाँ सर आप पहले चले गए। रोक लेना वहीं मंगल सिंह जी दुकान पे कि सर कहाँ जा रहे हो। आप बच्चों को लाओ पहले यहाँ, आपका बच्चा नहीं पढ़े हो, नहीं सीखे और नहीं खेलना। ये अब नाच रहे थे ना, ये असली शिक्षा है इनकी। जो डीजे के ऊपर नाच रहे थे ना, ये असली शिक्षा है इनकी। क्यों इनको कोठरियों में बंद करते हो? इनको नाचना ही नहीं आएगा तो क्या करेंगे ये? इनको बोलना ही नहीं आएगा तो क्या करेंगे? ऐसी पढ़ाई क्या काम की है? कोई काम की नहीं है। तो इनको नाचना सिखाओ, छोटे बच्चों को जीने दो, थोड़ा सा आजादी से जीने दो। क्यों उनको बेचारों को कटघरों में डाल रहे हो? पाप लगेगा। जो भेज रहा है कटघरों में उनको पाप लगेगा। हकीकत है ये। मासूम बच्चे, इनको खेलने दो। मेरा खुद का बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है, पाली में। घरवाली कई बार कहते हैं कुछ नहीं पढ़ाते। अरे कोई बात नहीं पढ़ाते, कुछ तो सीख के आएगा, और नहीं तो बदमाशी तो सीख के आएगा। हकीकत बात है। इसने कई बार कहा डीपीएस में भेज देते हैं। नहीं, केंद्रीय विद्यालय है, सरकारी विद्यालय और सरकारी विद्यालय का केंद्रीय हो चाहे राजस्थान वाला हो, सब बराबर है। यहाँ भी कोई स्टाफ की कमी, कोई और काम, कोई सरकार के काम चलते रहते हैं। तो 2-4 पीरियड अगर खाली चले गए तो क्या फर्क पड़ता है? अगर आपने संस्कार दिए तो बिना पढ़ावा भी काम कर, और संस्कार नहीं दिए तो चाहे आप कलेक्टर बना देना तो भी आपकी सेवा करने नहीं आएगा। और जो इस मिट्टी में खेल के जाएगा वो आपको बुढ़ापे में हालचाल पूछ लेगा कि पापा कैसे हो। और जो ऐसे फालतू की इंग्लिश मीडियम में जाएगा, नहीं पूछने आएगा, चाय तक नहीं पूछेगा, घरवाली के पीछे बांधा और चला जाएगा। हकीकत है ये। तो उसको संस्कारवाद, मैं कहता हूं, मैं खुद 10वीं क्लास तक सरकारी स्कूल का बच्चा हूं, और 11वीं 12वीं भी सरकार से एडेड जो स्कूल होते हैं, ग्रामोत्थान विद्यापीठ। इंग्लिश मेरे को आज भी नहीं आती। मेरे 43 नंबर थे। कितने थे इंग्लिश में? 10वीं क्लास में 43 थे। फिर भी कोई कम नहीं है, खोज कर रहे हैं। तो नंबरों से भी कुछ नहीं होने वाला। जब पढ़ने का टाइम आएगा पढ़ लेंगे। जब सद्बुद्धि आपने दे दी, संस्कार दे दिए, तो बच्चा तो नौकरी कभी का लग जाएगा। और नौकरी नहीं लगेगा, धंधा ढंग से निकल लेगा। आपका लोगों से कनेक्शन तो जोड़ना आना चाहिए बच्चे को। आप वो कनेक्शन ही नहीं जोड़ पाएगा तो क्या व्यापार में कर लेगा, क्या नौकरी में कर लेगा? कर लेगा, लुगाई से उड़ रहेगा, घरवाड़ी से उड़ रहेगा, जैसे आप लोग उड़ रहे हो। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखो। अपने गांव का नाक है, जिसको यहाँ लेके आए। कई बच्चों की टीसी देने के लिए भी आनाकानी करते हैं। तो मैं गांव के बड़े बुजुर्गों से निवेदन करता हूँ, जो प्राइवेट या कहीं भी जाने वाला टीचर या वहाँ के अध्यापक ये कहते हैं टीसी नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी। मेरे अभी भी 3-4 बच्चे आ रहे हैं। लक्ष्मण बंजारा जी, आपकी भतीजियाँ आ रही हैं, अभी तक इनकी टीसी नहीं आई है। कारण क्या है? अगला गोल मोल कर देता है कि आज नेट नहीं चल रहा, आज ये नहीं चल रहा। फिर भी हमने एडमिशन दे रखा है, फिर भी हमने मना नहीं किया। आप आइए, देखते हैं कितने दिन रोकेगा। तो आप उस चीज से न घबराएं। दूसरी बात फिर कहता हूँ, कई लोगों में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि पूर्णिया डीपीसी हो जाएगी, फिर क्या करोगे? ये किस दिन काम आएंगे? हाँ, आप लोग किस दिन काम आओगे? क्या आपके नहीं चाहते हुए मेरा स्कूल सरकार वाले कहीं दूसरी जगह भेज देंगे? इतने कमजोर हो क्या आप? नहीं हो। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मादड़ी की सरजमीन पे ही वापिस आएंगे। चाहे कितनी डीपीसी हो जाए, कहीं भेज दें, महीने रुक जाएंगे, 2 महीने रुक जाएंगे, आएंगे। जो सोचा इस स्कूल के अंदर, कईयों का सपना है कि मॉडल स्कूल, उस मॉडल स्कूल का जब तक सपना पूरा नहीं होगा, जब तक जयपुर वाली टिकट भी नहीं बनवाऊंगा। इसको भी क्लियर कर रखा है, फिर को जाना है तो कल करवा ले ट्रांसफर। मैं जब तक मादड़ी का जो सपना है वो पूरा नहीं करूंगा, मैं जयपुर नहीं आऊंगा। तो 2-4-5 दिन की छुट्टियों में आ जाए, ऐसे नहीं कि ट्रांसफर करा के आ जाए। भाई साहब बैठे हैं, ट्रांसफर के लिए कह रखा है भाई साहब को कि इनको जयपुर भेज दो, बहुत दिन हो गए, यहाँ मन नहीं लग रहा। मैंने कभी मेरे लिए नहीं कहा, पूछ लो चाहे। और जब भी मिले मैंने यही कहा है, मुझे मादड़ी रहना है।
तो इन्होंने यही कहा है आपको मादड़ी से बाहर कहीं नहीं जाने देंगे। तो बताइए फिर क्यों लोगों की बातों में आ रहे हो? मैं जब इतना छोटा सा आदमी आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप बच्चों को बाहर मत भेजें, लोगों की बातों में ना आए, आप यहीं भेजें, आपके बच्चे की शिक्षा हो। शिक्षा नहीं होगी तो भी बहुत सारी चीज़ें सिखा देंगे हम, बातों बातों में झाड़ू लगाना सिखा देंगे, कलर उतारना सिखा देंगे, कोई लाइट का तार खराब हो गया उसको सही करना सिखा देंगे, पंखे लगाने सिखा देंगे, बहुत सारे काम है मेरे पास। खुला कहता हूँ, मैं तो मना ही नहीं कर रहा, ये काम बच्चों को सिखाने चाहिए। बच्चे कोई फूल की तरह के रखें कोई मतलब नहीं है, उनको संघर्षों से गुजरना चाहिए। क्या आपके स्कूल की जो चीजें सिचुएशन थी और उससे मैं डर के बैठ जाता तो क्या आज अपना काम यहाँ जा पाता? तो बच्चे को भी निखरने दो, बच्चे भी यहीं से सीखते हैं, यहीं से सीखते हैं सारी चीजें। असंस्कारित क्यों नहीं होंगे? जब आप जैसे अध्यापक यहाँ बैठे हैं, आप जैसे अध्यापक इनके 6-7 घंटे इनके साथ रहते शिक्षक को 21,000 रुपये का चेक मिलता है, वो मैं पूरे का पूरा आपके विद्यालय को समर्पित करता हूं। मैं अंकल जी से आग्रह करता हूं, आप लोग आइए और ये चेक ग्रहण करके पाता हूँ, बड़ों का सम्मान करता हूँ, उनसे भी खूब सम्मान पाता हूँ, आशीर्वाद है। इनका भी सादर स्वागत है। और इस 21 में 7 हैं तो 3-3 हजार इनके हैं, ये पूरे मेरे नहीं है। उन्होंने कह के भेजा मंत्री जी ने 3-3 हजार बांट के रखना, तो 3-3 हजार इनके हैं। 21 पूरा 21,000 का चेक संपूर्ण विद्यालय परिवार का होकर के आप लोगों का है, आप लोगों के बच्चों का है। इसके अलावा जो प्रशस्ति पत्र है ये मिला मैंने विद्यालय के लिए एक ग्रुप बनाया था, उसके लिए 2 लाइनें। मैं चलता गया रास्ते कहता हूँ, मेरी जो कर्म भूमि है वही मैं मातृभूमि समझता हूँ और उसको मातृभूमि समझ करके अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा हूँ, और वही मेरी असली पहचान है, वही मेरी असली पूंजी है। और आप लोगों का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहे। आगे और भी काम अपने चलते रहेंगे। आप लोगों से मुलाकात लगभग मैं रोड पे आते हुए रोज करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। अब मैं बड़े भाई साहब दोनों भाई साथ रह करके 12 साल में मारवाड़ में रह करके कि गुस्सा नहीं करना है, उसको पीना है, तो मैंने पीना सीखा है। तो लगभग पीना बोल लखमपुरी जी महाराज की जय। जब एक राजीव जी के लिए कि जब रामायण में पता करेगा तो बोला गया कि अब जाने वाला कोई है नहीं। हनुमान किसी श्राप की वजह से सत्या बोल गए थे, तो जामवंत उसको कहता है कि हनुमान तुम ही ये कर सकते हो। तो राजीव जी तो जामवंत है और ये हनुमान जी तो ये सामने बैठे हैं, इनकी शक्तियों को आपने जगाया है कि भाई अगर आप नहीं बताते और इन गांव वालों को शामिल नहीं करते तो इस स्कूल की दशा नहीं बदलती। ये सबसे बड़ा, अगर 50% इस अवार्ड में आपका सहयोग है तो 50% इस बाबा साहब का सहयोग है। दूसरा, आप कह रहे थे स्कूल के लिए, मैं तो 1 घंटे से ये देख रहा हूँ कि जो ये संस्कार इन बच्चों में है कि जो 1 घंटे से यहाँ बैठे हैं, दूसरे स्कूलों में होता तो शायद ये बच्चे खेलते हुए या दौड़ते हुए नजर आते हैं, या फिर ये कितने गांव वाले जो आज शामिल हुए हैं वो शामिल नहीं हो पाते। तो सबसे बड़ा सम्मान तो ये बच्चों ने और इन गांव वालों ने आपको दे दिया है। आपके काम के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। काम के लिए कोई भी काम लाओ, पंचायत समिति खुली है। राजीव जी आते हैं कि भाई साहब मेरे तो एक काम कर दो। मैंने कहा क्या करना है? कि मैडम का ट्रांसफर जयपुर करवा दो। तो मैंने कहा आपका? नहीं मुझे यही रहना दो। मैंने कहा राजीव जी यार, लोग तो आते हैं कि हस्बैंड वाइफ साथ में रहने चाहिए और आप अलग अलग रहते हो। कि नहीं अभी तक तो मेरा 25% काम माधुरी के लिए हुआ। आप हमारे पीछे पड़े रहना, हम इनके पीछे पड़े रहेंगे। और 75% में स्कूल की ग्राम पंचायत का सबसे अच्छा, मतलब वैसा ही पूरे राजस्थान का। आपका सहयोग हमेशा बना रहे। कभी भी काम में मतभेद रख लेना, लेकिन मन का भेद मत रखना। आपकी और मेरी भी मन की कोई दिक्कत नहीं। हम बीजेपी से हो सकते हैं, कांग्रेस से हो सकते हैं, लेकिन काम के लिए और काम के लिए ना कांग्रेस है ना बीजेपी है। जो अगर रुपए दे
वो अपने गांव के लिए सर्वोपरि है। मैं अभी कोई बात ये कि सरपंच साहब के लिए मैं कोई तारीफ नहीं करूँगा कि हमारे साथ रहते, वो तारीफ नहीं करूँगा। 2-3 सरपंच ही है अपने पंचायत में जो एनी टाइम अपनी गाड़ी में कामों के पेपर रखते हैं। अब उनको बोल देना रात को 9 बजे भी ये साहब विकास वाद का फंड चाहिए तो पेपर के साथ तैयार। और कई सरपंच ऐसे होते हैं कि उनको 1-1 महीने हम कहते हैं कि यार काम के लिए काफी लवण के साथ कल लगना है परसों लगता है। तो आप पिछले 5 सालों में आपने गाँव में देखा ही होगा और भी कोई काम होगा तो कम से कम आपका गाँव में नाम भी गाइड बात ये तो क्या का हक चाहिए। मैं सूरज हूँ, मुझे चमकने का हक चाहिए और वो चमक पाने के लिए मुझे एक रोशनी चाहिए। तो राजीव जी सर की रोशनी है श्रीमती जी, तो उनका स्वागत करिए खुला एक गुलदस्ता लेके। बस यही कहना है, खड़े हो जाइए, डरने की जरूरत नहीं है। कर्मों का फल जो है ना आपको जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, मिलेगा जरूर। शायद मेरे अच्छे कर्मों का और मेरे माँ बाप के अच्छे कर्मों का फल था ये मुझे मिली, इसने मुझे वो पंख दिए कि आप उड़ो, आपको जहां तक उड़ान भरनी भरिए, वरना मैं 12 बजे घर पहुंच जाऊंगा। 1 बजे 4 बजे बात कर रहा हूं तो 12 बजे घर पहुंच जाता। लेकिन इसका साथ और विश्वास इतना है कि आप कहीं भी रहोगे, मुझे पता है गलत नहीं करोगे। आज मेरे को रहते हुए आपके साथ 9 साल हो गए। आप हमेशा गरीब, शोषित और हर वर्ग के मिलकर चलने वाले आदमी हो। आज जब आपने 1.5 साल में मुझे परख लिया तो इसको तो 9 साल हो गए, तो ये तो बहुत अच्छी तरह परख चुकी है। तो वो डरने वाली जो कहानी है वो यार थोड़ी सी नाजुक है। जयपुर जाने का भी है कि ये कारण है कि मैं थोड़ा सा घर के लिए समय कम निकाल पाता हूँ। घर वाले भी यहाँ हैं, जैसे मम्मी आते हैं, कभी पापा आते हैं, वो भी बोर होते हैं क्योंकि उनकी भाषा पालने वालों के समझ में नहीं आती और पालने वालों की उनके नहीं आती। हाँ जी करते रहते हैं, कोई अर्थ नहीं निकलता। इसका नेचर ऐसा है कि पढ़ लिए और अपना ऑफिस गए और उसके बाद में अपने घर चला दिए, क्योंकि दोनों ही ऐसे तापड़े मारने लग जाते हैं अलग अलग दिशाओं में, तो घर का और परिवार का क्या होता। तो ये नौकरी भी कर लेती है, मेरा घर भी संभाल लेती है, मेरे माँ बाप को भी संभाल लेती है। तो ऐसे ही नारी पा करके मैं धन्य हूँ। और ये आप जैसे बुजुर्गों का भी आशीर्वाद है आज तक का कि मुझे श्रीमती जी सुमन मिली, वरना कान खींचते और मैं वहीं बैठ जाता कईयों की तरह। वो मोहन जी हंस रहे हैं ना, मुझे पता है आपकी हंसी का, लक्ष्मण जी हंस रहे हैं, सब दुख के मारे हैं। तो भाई साहब के लिए और अंकल जी सोहन सिंह जी भाई साहब, इस रगों में फौजी का खून है। फौजी हो नहीं, खून फौजी का है। मेरे फादर साहब 3rd ग्रेनेडियर से कैप्टन पद से रिटायर हुए और उनको आज भी उनके रंगरूप याद करते हैं कि मेहताब सिंह पूनिया, अरे यार वो तो बहुत खतरनाक आदमी था। रंगरूट होते थे, वो पोस्ट पे थे, तो उनकी फौज में लड़ाई बहुत होती है। अंकल जी को, आप लोगों को तो पता है कि फौज में कोई भी छोटी सी गलती हुई, हम भी बचपन में आर्मी एरिया में जाते तो थोड़ी सी गलती हुई, लेट सेट हुआ, मान दिया राउंड कटवा दो या फिर खड्डा खुदवा दो। आज खड्डा रोज लड़ाइयाँ थोड़ी होती हैं, आज खड्डा खुदवा दो। अगले दिन साहब इसने बदमाशी कर दी, वो खड्डा जो खोदा था उसको बूर दो। तो इसलिए हर आप दोनों का आदर मेरे लिए सर्वोपरि हिस्सा, कारण कि जो रग है, खून है, वो खून से तो आकर्षित होगा, खून से तो मिलेगा। आपके अंदर वो फौज का जज्बा है, आपके अंदर जो फौज का खून है, मुझे आपकी तरफ खींचता है हमेशा। अंकल जी से भी मैं 1-2 बार घर पे जाके मिला हूँ, भाई साहब लगभग मिलते रहते हैं। मिलते ही मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा परिवार का सदस्य है, क्योंकि वो चीज़ फील करता हूँ। आपके नौजवानों को, सैनिकों को नमन करता हूँ कि वो आज हमारी रक्षा सीमाओं पे कर रहे हैं और हम आज सुरक्षित हैं। आप जैसे भाइयों की बदौलत आज हम सुरक्षित हैं।
आपने जो तपस्या वहां करके आए, आपने जो संस्कार वहां के अपने साथियों को देके आए, उनकी वजह से हम आज सुरक्षित हैं। तो मैं तो चाहता हूं, कई बच्चे कई बार फौज के बारे में पूछता, जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। पूरे नहीं होगा, बीच में कभी नहीं टोकूंगी। सहमति दी है, बोली सुनाई नहीं दी होगी। कई बार क्या होता है, तो इतनी धीरे से बोलती, मैं तो इसके इशारे भी समझने लग गया, लेकिन माँ बाप बुजुर्ग हैं, वो इसके ने तो इशारे समझते, और बोली इतनी धीरे से बोलेगी तो उसे कान में जाती है। तो कई बार माँ कहती है मेरा जवाब ही नहीं दिया, अरे जवाब तो दे दिया होगा, वो पूछता नहीं कान का, ये चीज हो जाती है। तो इसलिए धीरे बोलती है। इसने कहा ठीक है, कभी नहीं रोकूंगी, ठीक है। ये वो पता चल गया कि परमिशन ले रहे हो, इसका मतलब आप भी डरते हो, ये तो आज पता चल गया। भाई साहब अगर कोई बात कहते हैं, बड़े भाई साहब अपने अनुभव के आधार पे तो शायद ठीक कहते हैं, तो मैं इनकी बात को काटूं? नहीं, हम भी डरते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बड़े भाई साहब कोई भी बात कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि झूठ बोल रहे हैं, अपने अनुभव के आधार पर ये कह रहे हैं तो सच कह रहे हो। आप लोग जा
परदेश घर कदया वेला घर मामो है परदेश घर कदया वेला आयो होली रोती वार एलो
सम्मान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मादड़ी को मिला है, इसमें समस्त ग्रामवासियों का आशीर्वाद, प्यार, स्नेह और शुभकामनाएं मेरे साथ थी। मैं मात्र इसका प्रतिनिधित्व कर रहा था। ये सर्टिफिकेट पिछले 5 साल के रिकॉर्ड के आधार पर दिया जाता है कि शिक्षक ने पिछले 5 साल में कितना, उसका शैक्षिक रिकॉर्ड क्या है, उसने कैसा रिजल्ट दिया है, जन सहयोग से उसने कितने स्कूल में, सरकारी स्कूल में काम करवाया है, लोगों की जन सहभागिता स्कूल के अंदर कितनी है, लोगों को कितना उनसे जुड़ा कुरीतियों को किस प्रकार से एक शिक्षक दूर कर सकता है, किस प्रकार से नशा मुक्ति, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी जो पुरानी कुरीतियाँ हैं उनको अपन दूर कर सकते हैं। एक शिक्षक का उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। इन सभी का समस्त मूल्यांकन सीबीओ ऑफिस के द्वारा किया जाता है। इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है जिसके अंदर आपको 90 नंबर का, इसमें 100 अंक का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके तहत आपको हर चीज़ भरी जाती है। उसके अलग अलग नंबर हैं, आपका शैक्षिक रिकॉर्ड का, आपके बच्चों के रिजल्ट का, आपने जन सहयोग से जो काम कराया उसका, आपके शोध वार्ता आपने जिला स्तर पे दी, ब्लॉक स्तर पे दी या फिर राष्ट्रीय स्तर पे दी, उसके सब के नंबरिंग अलग अलग है। इसमें बिल्कुल फेयरिटी से काम होता है। सीबीओ ऑफिस के पास डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, डीओ ऑफिस में, डीओ ऑफिस से फिर निदेशक माध्यमिक बीकानेर जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट का पूरा वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद में एक उचित शिक्षक का चयन होता है और राज्य स्तर पर यह सम्मान मुझे मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री महोदय ने इस विद्यालय को सम्मानित किया है। इससे पूर्व की कर्मस्थलियाँ, समस्त कर्मस्थलियाँ हालीवाड़ा, सिरोही, नौरवा, सेंदड़ा और वर्तमान कर्मस्थली, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबके ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के बच्चे, यहाँ की परिस्थितियाँ पहले काफ़ी अलग थी। आप लोग अगर फोटो देखोगे अब काफ़ी परिवर्तित हो गई है। कम से कम जन समूह ने यहाँ इकट्ठा क्राउड फंडिंग या छोटे छोटे काम करवा के कम से कम 30 से 40 लाख रुपए काम इसमें करवाया है। जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी ये खेल मैदान का विकास और उसके अलावा खेल मैदान की 4 दीवारी, शौचालय, मूत्रालय, 3 से 4 कमरे समसा से आ रखे हैं। गांव के भामाशाहों के द्वारा भी 3 से 4 कमरों की घोषणाएं हो चुकी है। अब बारिश का मौसम था इसलिए अभी उनको स्टार्ट नहीं करवा पाए, बाकी वो काम भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। विद्यालय में रंग रोगन का कार्य भी बारिश के कारण थोड़ा बाधित है और ये भी जल्दी हो जाएगा। इस स्कूल को हम आज राजस्थान लेवल पे लेके गए हैं। मेरा ये विश्वास है कि ये स्कूल इस गांव के सहयोग और भामाशाहों के आशीर्वाद से पूरे भारत में डंका बजाएगा। एक दिन हम राष्ट्रीय स्तर का खिताब भी एक दिन अवश्य जीतेंगे। इस स्कूल के ग्रामवासियों मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हर कदम पे हमारे विद्यालय के साथ खड़े रहेंगे और विद्यालय को आगे बढ़ाएंगे, विद्यालय के बच्चों का सर्वांगीण विकास करवाएंगे। और यहाँ के शिक्षक साथियों का भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कमर कसली मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के मुहिम में इस विद्यालय को यहाँ तक पहुँचाने में मेरे शिक्षक साथियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें श्रीमान मनोज माली, श्रीमान हेमदान जी चारण शिव बाड़मेर से जो यहाँ पर अपना कर्तव्य बहुत ईमानदारी से निभा रहे हैं, श्रीमान लक्ष्यदीप जी, श्रीमती कीर्ति रामावत और एकमात्र शिक्षिका जो हमारे सभी बालिकाओं के अभिभावक हैं, जो एक जेंट्स की तरह कंधे से कंधा मिलाकर मैं हमेशा कहता हूँ हमारे साथ लगे रहते हैं और इनका आशीर्वाद और इनका साथ हमें मिलता है, इसलिए हम सारी बाधाओं को पार कर जाते हैं। श्रीमान मोहसिन जी जो लेवल 2 में साइंस मैथ के लगे हैं, इन्होंने विद्यालय को नई ऊंचाइयां दी हैं। विद्यालय की जो गणित की जो अध्यापक की कमी थी उसको पूरा किया है। और जहां तक मैं भी विज्ञान का कक्षा विषय अध्यापक होने के नाते मेरा भी काफ़ी भार इन्होंने कम किया है, क्योंकि संस्था प्रधान का दायित्व निभाते हुए मुझे इतना टाइम कई बार नहीं मिलता है कक्षाओं में जाने का। इनके आने से मैं अपने आप को थोड़ा इजी महसूस करता हूँ, क्योंकि ये ऑलराउंडर फर्स्ट रैंकर बच्चे हैं। पाली जिले के फर्स्ट रैंकर मेरे विद्यालय में 2 सौभाग्य प्राप्त हुए, लक्ष्यदीप और मोहसिन अपने अपने लेवल 1 और लेवल 2 में फर्स्ट पाली में। और इनका हमारा सौभाग्य है कि ये इनको मादरी विद्यालय मिला और यहाँ अपनी सेवाएं ये पूरे परिश्रम और लगन के साथ दे रहे हैं। इन सभी का धन्यवाद। इसके साथ ही श्रीमान नारायण सिंह जी, श्रीमान अश्विनी सिंह जी पीटीआई साहब, उनका भी साधुवाद। उन्होंने भी समय समय पर विद्यालय को जैसा भी था अच्छा सहयोग किया है। विद्यालय का पिछले 2 साल का परीक्षा परिणाम 100%। यहाँ लगभग 200 के आसपास बच्चे हैं। स्टाफ मात्र 7 से ऊपर कभी नहीं गया है। पीटीआई जी हैं वो लगभग डेपुटेशन पे रहते हैं, लेकिन 7 अध्यापक होते हुए विद्यालय का परीक्षा परिणाम बच्चियों के नंबर बने 86 से 87 नंबर बने। ताजुब की बात है इतने कम अध्यापक होते हुए भी 10वीं 12वीं में 87-80% बनना। आसपास के स्कूल डेंडा है या दयालपुरा है,
वहाँ भी परीक्षा परिणाम इतना उत्कृष्ट नहीं रहा जितना हमारा विद्यालय का रहा है। 8वीं का भी अच्छा परीक्षा परिणाम रहता है, क्योंकि मेरे शिक्षक साथी हैं पूरे दिन इनके प्रति मेहनत करते हैं। कभी एक्स्ट्रा क्लास, बोर्ड की क्लासों के बीच में अभी भी संडे को क्लास ली है। साथ में मैं एक इंसान का और धन्यवाद दूंगा, श्रीमती कीर्ति रामावत जी के हस्बैंड, जो यहाँ समय समय पर अपनी भौतिक संसाधनों में रिपेयर करने का काम या बच्चों को पढ़ाने का काम वो समय समय पर विद्यालय को समय देते हैं। उनका भी बहुत बहुत साधुवाद है। बच्चों के परिणाम को देखते हुए हमने इस बार इस विद्यालय में साइंस स्ट्रीम खुलवाई है। भाषाओं का जनप्रतिनिधियों सबका आशीर्वाद मिला और हमारे विद्यालय में 11वीं कक्षा में साइंस खुल रही है। आसपास के कई पीओ क्षेत्र हैं, बड़े स्कूल, बड़े गांव हैं, ज़्यादा नामांकन होते हुए वहाँ साइंस स्ट्रीम नहीं है, लेकिन हमने बालिकाओं को शिक्षा को ध्यान में रखते हुए बालिकाएं अच्छे नंबर लेके आएंगी तो हर बच्चे का ये सपना होता है कि मैं साइंस हूँ। तो हमने सोचा कि हम पढ़ा भी रहे हैं, बच्चे भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, संस्कारित भी है, क्यों नहीं इनके लिए ये सुविधा यहीं कर दी जाए। तो इसलिए हमने साइंस स्ट्रीम के लिए प्रयास किए और सबके आशीर्वाद से हमें साइंस स्ट्रीम यहाँ मिली और आज कम से कम 11 बच्चे हमारे विद्यालय में अध्ययनरत हैं, जिसमें पड़ोसी गांव के 6 से 7 किलोमीटर के बच्चे भी यहाँ अध्ययन करने के लिए आ रहे हैं। हमारा विद्यालय निरंतर हर क्षेत्र में शैक्षिक और शैक्षिक ऊंचाइयां छू रहा है, जिसका हमें गर्व है, हमारे ग्रामवासियों को गर्व। आज जो ग्रामवासियों ने हमारा स्वागत किया है, मेरा किया, मेरे शिक्षक साथियों का किया, मेरे विद्यालय का किया है, उसमें सभी का योगदान है और ग्रामवासियों का बहुत बहुत साधुवाद है। ग्रामवासी तन से, धन से, मन से हर जगह हमारे साथ खड़े रहते हैं। उसी का परिणाम है कि आज हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं। पिछले 1.5 वर्ष में हमने कभी लगभग संडे को मैं नहीं तो कोई दूसरा स्टाफ, दूसरा नहीं तो कोई तीसरा, एक न एक स्टाफ यहाँ विद्यालय में आता है। बच्चे भी, कोई बोर्ड की कक्षाएं हैं, अभी से हमारी बोर्ड की कक्षाएं एक्स्ट्रा लगने लग गई हैं। कोई स्कूल समय के बाद में ले रहा है तो कोई अवकाश के दिन आकर के बोर्ड की कक्षा ने। आगामी 13 से 17 में छुट्टियां पड़ रही हैं, लेकिन हमारे मोहसिन जी सर हैं, इन्होंने पहले ही बुक कर दिया गणित में सुबह से लेकर शाम तक मैं गणित एक्स्ट्रा क्लास से लूंगा। मैं पाली से आकर के इन बच्चों को बोर्ड की कक्षाएं लेंगे। उसी का नतीजा है कि आज विद्यालय पाली जिले में अपना डंका बजा रहा है, वरना इतना पॉसिबल नहीं था। अकेला कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरे शिक्षक साथी मेरे छोटे भाई की तरह ये रहते हैं और हमेशा मेरे कंधे से कंधा मिला खड़े रहते हैं। आज का जो प्रोग्राम है इसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सम्मान इन्हीं का है, सारी चीजें इन्हीं की है। मैं तो एक नाम मात्र का हूं और इनको विश्वास दिलाता हूं, कभी भी आपके ऊपर किसी भी तरह की समस्या आएगी, राजीव आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। जिंदगी में यही नौकरी नहीं है, कहीं भी मिलोगे हमेशा आपके बड़े भाई की जगह आपको प्यार मिलेगा। किसी भी मुकाम में, किसी भी परिस्थितियों में, अकेला शिक्षा का क्षेत्र ही नहीं है, जीवन में घने क्षेत्र आते हैं, घने क्षेत्र जाते हैं और किसको नहीं पता किस्मत कहाँ से कहाँ जाती है, लेकिन आपके लिए आपका बड़ा भाई, मैं विश्वास दिलाता हूँ, हमेशा खड़ा रहेगा। ओके, हमने राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री महावृक्षारोपण अभियान को भी बहुत ही तल्लीनता से लिया है। अधिकतर पेड़ पौधों की हमने जियो टैगिंग भी कर दी है और हम प्राइवेट नर्सरी से बड़े बड़े पेड़ लेके आए हैं। उससे पहले हमने खड्डा खुदवा करके, यहाँ की मिट्टी थोड़ी अलग टाइप की है जिसमें पौधा पनपता नहीं है। गाँव वालों की भी ये शिकायत रहती है यहाँ पौधा नहीं पड़ा। हमने खड्डे खुदवा के भाड़ू मिट्टी डलवा के और बकरी की खाद जो होती है वो डलवा करके हमने पौधारोपण किया। आज विद्यालय में कम से कम 200 से 300 पेड़ लगे हुए हैं। इससे बड़ा हमारे पास प्रांगण नहीं है, हम और भी लगवा देते हैं। रोड के चारों तरफ हमने, दोनों तरफ हमने पेड़ पौधे लगवाए हैं। गांव के अंदर घर घर जा करके हमने पेड़ पौधे लगवाए हैं। उनका सुरक्षा हो रही है नहीं हो रही, इसका भी हमारे शिक्षक साथी ध्यान दे रहे हैं। गांव में एक मुहिम सी छिड़ी हुई है महावृक्षारोपण अभियान के। हमारे मुख्यमंत्री साहब, शिक्षा मंत्री साहब भी मादरी के वृक्षारोपण अभियान की प्रशंसा कर चुके हैं और अब थोड़े समय बाद में हमने श्रीमान शिक्षा मंत्री महोदय को अवगत करवाया है कि हम मादरी विद्यालय में उनका एक बड़ा प्रोग्राम करवाएंगे जिसमें सभी भामाशाओं को सम्मानित करेंगे और जितने भी विकास कार्य हुए हैं और भी हम विकास कार्य करवा करके उनका यहाँ सम्मान करेंगे। स्वच्छता पे भी हम विशेष ध्यान देते हैं। आपने भी देखा होगा अभी विद्यालय के अंदर कहीं भी प्लास्टिक, नो प्लास्टिक विद्यालय हमारा। स्वच्छता पूरा ध्यान दिया जाता है। घर के अंदर वेस्ट कोई चीज़ पड़ी हुई है, जैसे मटका है, कोई और चीज़ है, उससे भी हम कलाकारी करके वेस्ट से बेस्ट आइटम बनाने का प्रयास करते हैं। हमारे विद्यालय में 2 गार्डन विकसित किए गए हैं। एक तो सजावटी पौधे और हरी घास युक्त है, दूसरा गार्डन है गुलाब वाटिका के रूप में, जो पुष्कर गुलाब ला करके उसमें लगाए गए हैं और ये भी जन सहयोग से हुआ है। पौधारोपण में भी ट्री गार्ड और ये जो पौधे हैं सब जन सहयोग, श्रीमान जसवंत सिंह जी राजपुरोहित के सहयोग से हमें मिले हैं। वो भामाशा बने और उन्होंने सारा पैसा, पौधे भेजना है, पौधों की जाड़ियाँ भेजनी है, ये सारा उन्होंने वहन किया और यहाँ के
युवा पत्रकार और सरपंच साहब, जनप्रतिनिधि, सबका हमें साथ समय समय पर मिलता रहता है। उसके अलावा हम गांव के अंदर भी प्रयास कर रहे हैं कि पूरे गांव को प्लास्टिक मुक्त करें, पूरे गांव के अंदर कोई भी प्लास्टिक कचरा न रहे, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। बच्चों के माध्यम से, मेरे शिक्षक साथियों के माध्यम से और ग्रामवासियों से हम लगातार संपर्क कर रहे हैं कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, प्लास्टिक बाहर न फेंकें ताकि गाय हैं वो खा जाती हैं या फिर नालियाँ रोक लेती है, बारिश के समय समस्या आती है, उस चीज़ को भी हम प्रयास कर रहे हैं। गाँव के अंदर छोटी छोटी समस्याएँ हैं, किसी बच्चे के पास, सबसे बड़ी बात मेरे विद्यालय की निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और साइकिलें वितरण तो राज्य सरकार द्वारा की जाती है, लेकिन मेरे विद्यालय में पढ़ने वाले हर बच्चे को बैग, कॉपी, रजिस्टर, पेन, पेंसिल, शॉर्पनर, यहाँ तक कि ड्रेस है वो तो सरकार देती है, ये सब चीज़ें फ्री दी जाती हैं प्रति वर्ष। भामाशाह श्रीमान सौरभ लोढ़ा जी हैं पाली से, उनके द्वारा ये सब चीज़ें मुहिम करवाई जाती हैं। हर साल वो पूछते हैं कि सर कुछ देना है, तो मैं कहता हूँ बच्चों के लिए दीजिए। आगे भी हम प्रयास करें कि बच्चों को जूते मिल जाएं और बच्चों के लिए स्वेटर मिल जाए। पहले भी स्वेटर मिली हुई है, किसी भामाशाह के द्वारा दी गई है, और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि बच्चों के लिए एक भी चीज़ पैसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मेरे विद्यालय में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे गरीब और शिक्षित शोषित वर्ग से आते हैं, और वो बच्चे बाहर का खर्चा भी हम चाहते भी नहीं। कोई बच्चा चाहे कितना भी सक्षम हो, उसके पेरेंट्स वो बाहर किसी अन्य प्राइवेट स्कूल में या अन्य स्कूल में जाए। हम ये चाहते हैं कि हर बच्चा मेरे गांव का, चाहे वो सक्षम है चाहे वो असक्षम है, मेरे विद्यालय में अध्ययन करे, और उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और मेरा विद्यालय एक दिन ऊंचाइयों को जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, और जरूर जाएगा। आप लोगों का आशीर्वाद और गाँव वालों का सहयोग, ये सब हमें ऊंचाइयों प्रदान करेगा। मन वाला गे, ओ मन वाला